हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और आप सभी का नेटवर्क क्लासेस में स्वागत है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे? और आज मैं आपके लिए कमाल की ट्रिक लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जैसे कि अंडर रूट के अंदर सारी संख्या आपको दे रखी हो और अंडर रूट के अंदर अंडर रूट दे रखा हो, जैसे कि 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, और वो भी संख्या आपको इनवाइटेड इन्फिनिटी दे रखी हो आपको। अगर ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर प्लस लगा हो, यहाँ पर भी प्लस लगा हो, यहाँ पर भी प्लस लगा हो और यहाँ पर भी प्लस, सारी संख्या प्लस में आपको दे रखी हो, तो मैं कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर 30 संख्या ले लेनी है यहाँ पे और उसके दो मल्टीप्लीकेशन आपको करने हैं, वो 5 मल्टीप्लाई एंड 6। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही करने हैं जो सीरियल में हो, एक के बाद एक संख्या आने ही अनिवार्य होती है। अगर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपका प्लस साइन लगा हुआ है तो हम सिर्फ ओनली बड़ी संख्या को ही अपना आंसर मान लेंगे, ठीक है ना? आपकी उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पे आपका थोड़ा सा अंतर है, ओनली यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस और डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपको दे रखा है 72 72 72। अब हमें क्या करना है, 72 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो सीरियल में मल्टीप्लीकेशन हो। जैसे कि 72 के मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे यहाँ पे, तो 8 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या को हम टारगेट करेंगे, प्लस में सबसे बड़ी संख्या को टारगेट करेंगे और माइनस में सबसे छोटी संख्या को टारगेट करेंगे। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 8 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को इजीली हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपको √5 और √5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपको संख्याएं दे रखी हो और ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई भी साइन यहाँ पर नहीं दे रखा हो, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि बीच में कोई साइन तो नहीं है ना। तो उसके बाद में ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली 5 का 5 ही हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही है। देखो उसमें भी संख्या 7 7 7 7 अंडर रूट के अंदर सारी संख्या दे रखी है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपको दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन का भी आंसर आपको राइट आंसर 7 होगा। आपको उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको करना क्या है, √3 और √3 आपको दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पे रूट को काउंट करेंगे, रूट कितनी बार आया है आपका। तो 1 2 3 और 4 बार आपका रूट आया है। तो रूट की संख्या को हम n की वैल्यू मान लेंगे, तो n बराबर 4। और रूट के अंदर जो आपको संख्या दे रखी है उसे हम x की वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ पे x बराबर आपको दे रखा है यहाँ पे 3। तो इसके बाद हम फॉर्मेट में कैसे इस वैल्यू को सेट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू में दे रखी है तो x वैल्यू यहाँ पे 3 मान लेंगे दोस्तों। उसके बाद 2 हमको यहाँ पे दे रखा है और उसकी वैल्यू n है, तो n की वैल्यू आपको दे रखी है 4 है। तो 4 - 1 अपॉन यहाँ पे 2 आपको दे रखा है। उसके बाद n की वैल्यू आपको दोस्तों दे रखी है 4 है, तो यहाँ पे 4 लगाएंगे और आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो 3 का 3 हो जाएगा यहाँ पे, उसकी जो पावर है ना 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया यहाँ पे 16 हो गया दोस्त। -1 अपॉन नीचे आपको दे रखा है यहाँ पे भी 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे हम करेंगे 3 की पावर हो जाएगी 15/16। तो आपका यही दोस्तों राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहले हमने एक लॉन्ग टाइप कराया था यहाँ पे फॉर्मूले से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन है, फॉर्मेट भी वही है, क्वेश्चन भी वही है। अब देखो कम समय में क्वेश्चन को करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे और उसके बाद आपको जो रूट कितनी बार दे रखा है 1 2 3 4 बार दे रखा है, यानी कि आपको पता है रूट की वैल्यू हमेशा 2 होती है ना। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 ही होता है। सब रूट की वैल्यू 2 ही होती है उसमें। तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। तो सबसे पहले 16 लिखेंगे नीचे, उसमें से 1 माइनस करेंगे, 16 -1 करेंगे यहाँ पे, तो आपका 16 आंसर आ जाएगा 15/16। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों,
प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी और मैं आपके लिए धमाकेदार ऐसी ट्रिक लाता रहूंगा। ओके दोस्तों, बाय।